कृष्णा। जय श्री विष्णु। जहाँ दान होता है वहाँ भगवान का आशीर्वाद हमेशा होता है। क्या आपने कभी महसूस किया है जब हम किसी को बिना किसी स्वार्थ के मदद करते हैं तो दिल में अजीब सी शांति मिलती है। पिछले अध्याय में हमने दान के महत्व को समझा था। आज हम जानेंगे कुछ और प्रेरणादायक कथाएं जो हमें दिखाएंगी कि कैसे दान और भक्ति से जीवन की दिशा बदल सकती है। तो आइए सुनते हैं वैशाख मास महत्तम 17वां अध्याय। जय श्री हरि, जय श्री विष्णु। मेरी विष्णु भगवान से प्रार्थना है जो भी भगत जन समय निकालकर वैशाख मास की इस पुण्य कथा का श्रवण कर रहे हैं, विष्णु भगवान सबका कल्याण करें, सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। राजा ने कहा, हे मुनीश्वर, आपके मुखारविंद से भगवान के इस पुनीत धर्म को सुनकर बड़ी प्रसन्नता होती है। अब आप कृपा कर उन दिव्य धर्मों का वर्णन करें जिनसे भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। यह सुनकर श्रुतिदेव बोले, हे नरश्रेष्ठ, मैं प्राणियों के समस्त पापों को नष्ट करने वाली एक पुनीत कथा कहता हूँ, उसे सुनो। एक समय पंपा नदी के तीर का निवासी एक परम यशस्वी ब्राह्मण जिसका नाम शंख था, सिंह राशि के बृहस्पति में गोदावरी के तट पर आया। वह भीमरती के पार पहाड़ों पर जहाँ विकट जंगल था गया। वहां ना तो कोई मनुष्य था और ना जल था। वैशाख की भीषण गर्मी से विकल होकर वह ब्राह्मण एक वृक्ष की छाया में बैठकर सुस्ताने लगा। तभी हाथ में धनुष्वान धारण किए एक व्याध उधर आ निकला। सूर्य के समान चमकते हुए कुंडल पहने उस अकेले ब्राह्मण को देखकर उस पापी ने उन्हें पकड़कर बांध लिया। फिर उनके कुंडल, जूते, छतरी, माला और कमंडल को छीनकर उन्हें जलती हुई रेत पर पटक कर चला गया। तदुपरांत शंख उस दुष्ट के बंधन से मुक्त होकर आगे बढ़े, परंतु गरम रेत में उनके पैर जले जाते थे। वे पीड़ा से छटपटाकर आहें भर रहे थे। जब दूर खड़े व्याध ने ब्राह्मण को गरम रेत में पांव जलने के कारण आहें भरते देखा तो उसे दया आ गई। तब उस ब्राह्मण को अपनी पुरानी जूती दे दी और ब्राह्मण ने भी प्रसन्न होकर उसे आशीर्वाद दिया। उसे सुनकर व्याध ने विस्मित होकर कहा, हे ब्राह्मण, मैंने तो आपके नए जूते छीनकर अपने पुराने जूते आपको दिए हैं, इसमें मेरा क्या पुण्य है? तब शंख ने कहा, हे व्याध, वैशाख मास अति श्रेष्ठ मास है। इस मास में धर्म करने वाले से भगवान हरि प्रसन्न होते हैं। मेरे जूते तूने अपनी प्रकृति के अनुसार बलपूर्वक ले लिए हैं, इसलिए वे तेरे हो गए हैं। परंतु अब तूने दया करके मेरे पांवों की रक्षा के लिए इस वैशाख मास में अपने जो पुराने जूते दान किए हैं, उसका फल तुझे अवश्य ही प्राप्त होगा। इस पुण्य कर्म के कारण तू भी निष्पाप होकर उत्तम गति प्राप्त करेगा। दैव योग से उसी समय व्याध का पीछा करता हुआ एक सिंह वहां आ पहुंचा। इससे पहले कि वह सिंह व्याध पर झपटता, उसे पास ही एक हाथी दिखाई दिया। निदान वह सिंह हाथी पर ही झपटा। उन दोनों में घमासान लड़ाई हुई और वे दोनों ही मरणासन होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। उसी समय मुनि ने व्याध से वैशाख धर्म का वर्णन किया, जो उन दोनों सिंह और हाथी के कानों में भी पड़ा। निदान वे दोनों उस कथा श्रवण के प्रभाव से तुरंत शाप मुक्त होकर दिव्य देह को प्राप्त हुए। तब शंख ने उनसे कहा, हे दिव्य जनों, तुम कौन हो और किस कारण इस पशु योनि को प्राप्त हुए थे? वे बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, हम दोनों
मतंग ऋषि के पुत्र हैं। शाप के कारण हमारे दंतिल और कोलाहल नाम हुए। उस समय हमारे पिता ने हमसे यह कहा, हे पुत्रों, तुम भगवान मधुसूदन के प्रिय मांस वैशाख का सेवन करो। ऐसा करने से तुम निश्चय ही बंधन मुक्त हो सकोगे। परंतु अपनी दुर्बुद्धि के कारण हमारी समझ में कुछ नहीं आ सका। तब हमारे पिता ने क्रोध करके हमें शाप देकर सिंह और हाथी बना डाला। तदुपरांत हमने उनसे जब शाप मुक्ति का उपाय पूछा तो उन्होंने कहा कि जब तुम मुनि और व्याध के मध्य होने वाली वैशाख धर्म की वार्ता का श्रवण करोगे तभी शाप से मुक्त हो सकोगे। अतः मुने, अब आप दोनों के ही कारण हम दोनों शाप मुक्त हो गए हैं। हम अब अपने पिता के पास जाते हैं और वहां आपके द्वारा श्रवण किए हुए इस पुनीत वैशाख धर्म का पालन करेंगे। जब व्याध ने उन दोनों को पशु योनि से मुक्त हो दिव्य देह धारण कर उत्तम लोक को जाते देखा तो वह भी अपने समस्त शस्त्रों को फेंक कर कृपालु ऋषिवर शंख के चरणों में गिरकर इस प्रकार कहने लगा। जय श्री हरि, जय श्री विष्णु। यह था वैशाख मास महात्म का 17वां अध्याय। आइए अब सुनते हैं भगवान के भक्तों की कहानी। एक गांव में रामू नामक एक भक्त रहते थे। उनका जीवन साधारण था, लेकिन उनका दिल बहुत बड़ा था। वह रोज भगवान की पूजा करते और जितना भी उन्हें मिलता किसी जरूरतमंद को दे देते। एक दिन गांव में भयंकर अकाल पड़ा और लोग बहुत परेशान थे। रामू ने तय किया कि वह अपनी सारी जमा पूंजी और अनाज उन गरीबों में बांट देंगे। उनके इस नेक कार्य से गांव में एक अजीब सी खुशी की लहर दौड़ गई और फिर भगवान ने अपनी कृपा दिखाई। गांव में बारिश हुई और फसलें लहलहाने लगी। रामू का विश्वास था कि दान देने से ना केवल दूसरों की मदद होती है बल्कि भगवान का आशीर्वाद भी मिलता है। एक और कहानी है एक और भक्त की जिनका नाम था गुरदास। वह एक मठ में रहते थे और पूरे दिन भक्ति और ध्यान में लीन रहते थे। एक दिन एक गरीब ब्राह्मण उनके पास आया, लेकिन वह कुछ नहीं बोला। गुरदास जी ने उसे देखा, बिना पूछे समझ लिया कि वह क्या चाहता है। गुरदास जी ने तुरंत अपने पास का भोजन और कपड़े उसे दे दिए, बिना किसी बदले की आशा के। वह ब्राह्मण बहुत चमत्कृत हुआ और उसने भगवान का धन्यवाद किया। बाद में गुरदास जी ने यह बताया कि जो दान बिना किसी उम्मीद के दिया जाता है वह सबसे पवित्र होता है। एक और भक्तनी का नाम था श्रद्धा। वह बहुत गरीब थी, लेकिन उनका दिल बहुत बड़ा था। एक बार उनकी झोंपड़ी के पास एक बहुत बुजुर्ग और गरीब महिला आई। वह भूखी थी और उसकी हालत बहुत खराब थी। श्रद्धा ने अपनी चुप्पी से उसे देखा और बिना सोचे समझे उसे अपना आखिरी बचा हुआ भोजन दे दिया। श्रद्धा का विश्वास था कि भगवान तभी खुश होते हैं जब हम दूसरे की परेशानी को देखते हैं, समझते हैं और दूसरों की मदद करते हैं। उस दिन के बाद भगवान ने उसकी झोंपड़ी को धन से भर दिया। यह दिखाता है कि भगवान दान करने वालों को कभी खाली हाथ नहीं लौटाते। आज के अध्याय से यह शिक्षा मिलती है कि दान सिर्फ धन देने तक सीमित नहीं होता, बल्कि किसी भी रूप में किया गया दान हमारे जीवन को बदल देता है। अगली बार हम सुनेंगे एक और प्रेरणादायक कहानी जो हमें और भी गहरे सिद्धांतों को समझाएगी। तब तक प्रभु के नाम में समर्पण करें और हर दिन दान और भक्ति का मार्ग अपनाएं। कल हम मिलेंगे अगले अध्याय में। तब तक जय श्री हरि, जय श्री विष्णु। विष्णु भगवान सभी भक्तजनों का कल्याण करें। जय श्री हरि, जय श्री विष्णु। आपका दिन मंगलमय हो।